वंदे मातरम साथियों। आज हमारा विषय जो चर्चा में है वो है सिर दर्द। आधी दुनिया सिर दर्द से परेशान है और वो अपने सिर को हमेशा हर प्रकार से स्वस्थ करने में लगी हुई है, लेकिन उनको मनपसंद या पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जिस चीज़ से सिर को ठीक करना चाहते हैं वो चीज़ ही उनके पास उपलब्ध नहीं है। 90% लोग सिर दर्द की दवा खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि दवा से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक होने में और आराम मिलने में बहुत फ़र्क है। आराम आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए थोड़ी देर आराम मिलता है, फिर वही वैसा ही दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। या आज सिर का दर्द जितना हो रहा है, कल उससे भी बढ़ जाए, परसों उससे भी तेज़ हो जाए, डे बाय डे रोज़ बढ़ता रहे। ये इलाज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सिर ज़्यादा अंदर से नुकसान कर रहा है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर दर्द हो क्यों रहा है। सिर दर्द होने का जो मुख्य कारण है, हमारे सिर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमारे सिर की नसों को नहीं मिल रही है, क्योंकि नसों के अंदर फैट जम गया है। मित्रों, उस फैट को बाहर निकालना हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट से जो नसें सिर को जाती है उनका डायामीटर घट जाता है, तो उनमें ब्लड का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। मान लीजिए आपके सिर को 1 घंटे में 1 लीटर खून चाहिए और वहाँ पर आधा लीटर मिलता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और आप उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे। उपयोग ज़्यादा कैसे करते हैं अपन? हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। उस मन में चलते हुए विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उन विचारों की वजह से हमारे सिर में बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। उस ऊर्जा के लिए सिर के अंदर हमारी मसल्स ज़ोर लगाती है भीतर से ऊर्जा को ग्रहण करने की, लेकिन इतनी ऊर्जा मिल नहीं पाती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं, गाँठें हो जाती है या बहुत प्रकार की वहाँ चीज़ें होती रहती है। शुरुआत में उनका कुछ भी नहीं आता है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे सिर दर्द भी बढ़ता जाता है। मनुष्य मानसिक रोगी भी हो जाता है और वह अपने जीवन को नारकीय बना देता है। तो मैंने मेरा सिर दर्द कैसे ठीक किया? क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके सिर में कभी दर्द नहीं हुआ हो या कुछ समय नहीं रहा हो। बचपन में मुझे भी हमेशा सिर में दर्द बना रहता था, कभी न कभी होता ही रहता था। लेकिन वही जैसा आप सब लोग कर रहे हैं, वैसे मैं भी कभी ये दवा खा ली, कभी उसके बाद चला गया, कभी झाड़-फूँक में चले गए। क्योंकि जो आस-पास के जो वातावरण में जो हमें दिखाई देता है, हमें जो लोग सुझाव देते हैं, उसके अनुसार अपन करने का प्रयास करते हैं अपने सिर का दर्द को ठीक, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे आस-पास भी जितने लोगों को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, उनमें भी यही समस्या है, लेकिन इसमें हमें बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव क्या है? उसके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो आप उस बदलाव को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो मैं ये 100% मेरी तसल्ली के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने किया है, तो आप भी कर सकते हैं और मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर करिए। इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत है। केवल स्वयं को थोड़ा-सा जागरूक करने की आवश्यकता है
और वो जागरूकता क्या है उसके बारे में अपन विचार करेंगे। आज से अगर पीछे चलें अपन हजारों साल पहले, तो हमने देखा है महाभारत युग। महाभारत को जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो सैनिक थे वो लड़ते थे और दिन भर में घायल हो जाते थे, दूसरे दिन तरोताजा होके वही वापस स्वस्थ होकर सारे के सारे युद्ध के मैदान में आ जाते थे। पहले मुझे ये बातें अटपटी लगती थी या मैं नहीं मानता था इन सब चीज़ों को, लेकिन जब खुद के ऊपर गुजरी तो सब पता किया कि ये क्या हकीकत था या कपोल कल्पित बातें हैं। तो जब मैं खुद परेशान रह रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं सिर दर्द ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, वो युद्ध में कटे-फटे शरीर को एक दिन में कैसे ठीक कर देते थे। तो मैंने आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का सहारा लिया। लेकिन जो आपके आस-पास जो ये सारी चीज़ें चल रही है इसके नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो भारतीय चिकित्सा, वो एक्चुअल में हकीकत चिकित्सा से कोसों दूर है। क्योंकि मैंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग का अध्ययन किया। अध्ययन करते वक़्त मेरे दिमाग में यही बात आती थी कि ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है ही नहीं, कुछ सामान्य सी बात है, इससे क्या होता कि क्योंकि इतना सहज और इतना सरल और बिना किसी खर्चे का है, इसलिए हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब ऊपर गुजरती है ना तो पता चलता है। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरा भयंकर पेट दर्द हो रहा था, तो हमारे गुरुजी ने कहा मैं तेरा दर्द 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ। मैंने कहा कर दीजिए। मैं 1 महीने से परेशान था, रोज़ गोली, दवाई, इंजेक्शन वो ले रहा था, लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा जो तुम खा रहा है ना वो बदल दे, कुछ नहीं करना। मैं सुबह जो खा रहा था वो बदल दिया, दोपहर में जो बदलाव किया, शाम का भी बदलाव किया और फिर ध्यान का कार्य प्रारंभ किया। ध्यान में कुछ भी नहीं करना है, केवल जो विचार कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और श्वास के ऊपर मन को केंद्रित करिए। अगर आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिले आप 5 मिनट, 10 मिनट इस प्रकार करते हैं तो आपका सिर के दर्द में आराम आने लगता है। इसमें क्या लगेगा आपका? 1 रुपया नहीं लगना, केवल 5 मिनट का समय निकालना है शुरुआत में। कोई दूसरा मन में नहीं लाना, केवल श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। केवल श्वास भीतर आ रहा है और श्वास बाहर जा रहा है, इसको देखिए। इससे आपके सिर दर्द में आप देखेंगे आमूल-चूल परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, वो कम होना प्रारंभ हो जाता है। और फिर दूसरी बात आती है अपने खाने में। आप जो खा रहे हैं या मैं जो खा रहा हूँ, मैंने पीछे जो खा रहा था, उसको हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि जो हम खा रहे हैं, वो हमारा खाना है ही नहीं। वो अगर किसी भी बंदर को, किसी पक्षी को, पशु को आप पकड़ के 2 साल तक उसको खिला दीजिए, उसकी बेसहारे की हालत भी हमारी जैसी हो जाएगी। तो इसलिए इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलना पड़ेगा। हम एक दिन में इसको नहीं बदल सकते क्योंकि बचपन से खाते आए हैं और हमारी आदतें हो गई है और कुछ सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमने अपनी माइंडसेट भी ऐसा बना लिया है कि हम इसके बिना तो जी ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है बंधुओं, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ना किसी से सुनी हुई है, ना किसी को कही हुई है, ना कहीं से लाया हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, सुबह आपको जो भी मीठे फल मिले आपको, जितना भी खा पाएँ आप, सुबह-सुबह मीठे फल खा लीजिए। जो आपके मनपसंद के फल हो, जो मीठा फल हो उसको खा लीजिए। दोपहर में भी कुछ इस प्रकार के मीठे फल खा लीजिए और शाम को भी मीठे फल खा लीजिए। जितना आप खा सकते हैं, जितना आप ला सकते हैं, लाके खा सकते हैं, खाइए। मैंने देखा है इससे 3 दिन के अंदर-अंदर किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, कमर दर्द हो या शरीर का कोई भी दर्द हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 3 दिन में वो बहुत कम हो जाता है। और अगर इसको अपन निरंतर हमेशा अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो दर्द से और विभिन्न प्रकार की ऐसी व्याधियाँ जिनके कारण हम हर समय, हर जगह बार-बार दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमारा छुटकारा मिल जाए, तो वो छुटकारा हम तुरंत पा सकते हैं। केवल 2 चीज़ें करनी है, 2 परिवर्तन करने हैं। पहला अपने मन की सफाई करनी, दूसरा अपने शरीर की सफाई करनी है। मन की सफाई मैंने आपको बता दिया, केवल श्वास को देखना, श्वास को छोड़ना। हमारे मन में जो उथल-पुथल चल रही है 24 घंटे, उसका ये, इसका ये, उसको मार देंगे, काट देंगे, उसको ये देना है, उसका ये जवाब देना है, उसको ये करना है।
ये कोई काम का नहीं है, होगा भी नहीं। जो आप और मैं विचार कर रहे हैं, वो विचार कितने हम अपने जीवन में उपयोग कर पाए, नहीं कर पाए हैं। होगा वही जो आपको करना है, लेकिन उसके लिए पहले इतना ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उस विचार को छोड़ दीजिए। जैसे ही हम विचार छोड़ेंगे, हमारा सिर, हमारा आँखें, हमारा पूरा सिर एकदम शांत और बिल्कुल सहज हो जाएगा। सहज होते ही वहाँ ऊर्जा का बचत होना प्रारंभ होगा, और जैसे ही ऊर्जा बचत होगी, क्योंकि इसको ऊर्जा कम मिल रही है पहले से, तो वो ऊर्जा उसी ऊर्जा में काम चला लेगा। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर अगर 50 टन माल डालते हैं, तो वो उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, वही अगर उसको 5 टन में चला लें तो उसको कोई ख़ास ऊर्जा नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी आपको अपने शरीर की ऊर्जा को बचाना है, लेकिन अपने सिर का उपयोग करना है, मस्तिष्क का उपयोग करना है, तो हमें मस्तिष्क का खाना देना पड़ेगा मस्तिष्क को। तब अपन इसका जितना मर्जी उपयोग कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत काम लिया, लेकिन अपन थोड़ा-सा विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं तो सिर भारी हो जाता है, सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसको हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका भोजन क्या है वो देना पड़ेगा। हम जो खा रहे हैं, जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिर्ची बड़ा, समोसा, कचौरी, नमकीन, भजिया, XYZ जो भी खा रहे हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं आज के युग में। मुझे इसके ऊपर कुछ गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृपया इन चीज़ों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने जीवन से बाय-बाय करिए। हम सोचते हैं कि मैं तो कोई नशा भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, पूर्ण शाकाहारी हूँ और मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ। भाई साहब, जितना हम और आप शाकाहारी के विचार रखते हैं, उससे ज़्यादा हम मांसाहारी बन चुके हैं। जो मार्केट से जो सारी चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं, उनमें क्या है? आप अगर सही रूप से उनको देखेंगे, तो आप पाएँगे उनमें बहुत सारा विष, बहुत सारे पशुओं के मटेरियल मिले हुए हैं। जानते न जानते हुए हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं, और उस उपयोग की वजह से हमारे शरीर में भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम और बीमार होते जा रहे हैं। तो निवेदन मैं यही करना चाहता हूँ कि अपने खाने को धीरे-धीरे बदलिए, प्रकृति की ओर चलिए। ये जो आप मेरे पीछे जो फूल देख रहे हैं, ये फूल नहीं है। दिखने में फूल है, लेकिन मैं कहूँगा ये अमृत से कम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, तब वह हमारे वातावरण को भी कुछ देना चाहता है। प्रकृति हमें हर क्षण कुछ न कुछ दे रही है। तो जैसे ही इस पौधे के अंदर जितनी मात्रा में जो-जो चीज़ें चाहिए इसने पूरी कर ली, उसके बाद ये हमें फूल देता है। फूल में जो गंध है, वो गंध हवा में बिखेरता है, जिससे उसके आस-पास का वातावरण ऊर्जावान हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी ऊर्जा को फूलों से बाहर फेंक देता है, फिर भी उसके पास ऊर्जा बचती है, तो वो एक फल भी लेके आता है, और उस फल के अंदर उसकी बची हुई ऊर्जा सारी की सारी उसमें डाल देता है, और वही ऊर्जा हमारे काम आती है। अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन में भरपूर करते हैं, इस प्रकृति का वातावरण का उपयोग अपने जीवन में भरपूर करते हैं, तो शायद ही हम कभी रोगी होंगे। तो इसलिए अपने को स्वस्थ बनना है, तो इस प्रकार के वातावरण में रहिए, इस प्रकार का खाना खाइए, इस प्रकार का चिंतन बनाइए, जो ऋषियों का चिंतन है, जो भारतीय परंपरा का पुराना चिंतन है। भगवान श्री राम को अगर अपन देखें, तो वो अपने जीवन काल में जंगल में रहते हुए भी हँसी-खुशी जीवन जी रहे थे। इसी प्रकार ऋषियों का जीवन है, या जो पुराने लोगों का, कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो अवधूत है, जो अपनी अवस्था में रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी इसी प्रकार का जीवन अपनाना है। आप अपना जो जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हमेशा कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका भी एक नियम है, उसको अपनाएँगे, धीरे-धीरे आप इसकी तरफ बढ़ेंगे। मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूँगा। तो आप अगर मेरे से किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, या आप प्राकृतिक या योग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे बदल कर अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो सकता है, और हम धीरे-धीरे परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इसमें
आपको क्या-क्या बदलाव करना है, कैसे-कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और नियमित कमेंट डालते रहिए आप। आपकी जो समस्याएँ हैं, आप जिसके ऊपर चाहते हैं कि मुझे इसके ऊपर कुछ समझना है, तो अगर आप लिख देंगे, तो उसी के ऊपर मैं आपकी उस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा और ये चाहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, बिना पैसे खर्च किए स्वस्थ रहें। कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी को धन की कोई इस शरीर के ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई चाहता है कि मैं धन से इस शरीर को स्वस्थ करूँ, तो मित्रों समझ लीजिए कोरोना के अंदर हमने देखा भी था कि किसी का धन काम नहीं आया। जो प्रकृति के साथ थे, जिनका जीवन सादा था, जो अपने जीवन को समझ पा रहे थे, उनका अपना स्वास्थ्य बचा रह गया और जो 5 स्टार सुविधाएँ लेने के चक्कर में 5 स्टार में जाके भर्ती हो गए, शायद उनमें से बहुत ही कम लोग हमारे पास वापस आ पाए। तो ये एक प्रकृति का हमें समझाने का एक तरीका भी है कि भाई साहब बंधुओं मान लीजिए अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो प्रकृति ही आपको स्वस्थ कर सकती है। तो आइए जुड़िए प्रकृति के साथ, करते हैं एक नया प्रयास अपने जीवन को सुखमय बनाने का।